औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, हमने वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का जो नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है मेजर लैंड फॉर्म्स। टॉपिक का नाम है मेजर लैंड फार्मर्स। तो इस क्लास में हम आपको बताएंगे मेजर लैंड फार्म के बारे में। मेजर लैंड फार्म्स के बारे में हमने आपको ये बताएंगे कि लैंड फार्म, हम आपको ये बताएंगे लैंड फार्म होता क्या है। लैंड फार्म कुछ भी हो सकता है जिस पे आप रहते हैं, कोई भी ग्राउंड होता है, माउंटेन होता है, प्लेटो हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें लैंड फार्म होती है। तो लैंड फार्म जो है इनका इरोजन भी होता है और वेदरिंग भी होती है। वेदरिंग प्रोसेस और इरोजन प्रोसेस में क्या होता है कि ये कोई जो मान लीजिए लैंड है, इस पे ग्रास उगी हुई है, इस पे मिट्टी है, हवा की वजह से, पानी की वजह से, ग्लेशियर, सी वेव्स, इन सब की वजह से वो जो लैंड फार्म की मिट्टी वहाँ से उड़ के कहीं और चली जाती है, हट जाती है। वहाँ से इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा वेदरिंग और इरोजन। अब देखिए यहाँ पे वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थस सरफेस। वेदरिंग में क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं, अर्थ के सरफेस की जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं। इरोजन में क्या होता है, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन में जो लैंडस्केप होती है, जैसे कि मैंने बताया, वाटर, रेन, आइस, इन सब से उठ के दूसरी जगह चला जाता है। इरोडेड मेटल कहीं और लिया जाता है विंड, वाटर, इन सब की हेल्प से, और इवेंचुअली दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन का, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करता है अर्थ के सरफेस पे। अब यहां पे आप देखिए वर्क ऑफ ए रिवर। The running water in the river erodes the landscape. When the river stumbles at steep angle or very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. अब हम देखेंगे रिवर लैंडस्केप को इरोड कैसे करती है। रिवर क्या करती है, रिवर पानी लेके आती है। जो पानी लेके आती है वो मिट्टी के ऊपर से किसी लैंड फार्म के ऊपर से ले आ रही है। पानी की स्पीड जब ज़्यादा होती है, जब इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो अपने साथ सैंड के पार्टिकल्स और इस लैंड फार्म को इरोड करके आगे बढ़ जाती है और इधर इधर स्टीप टर्न लेती है, मतलब तीखे से टर्न लेती है, अलग अलग एंगल्स बना देती है। जो हार्ड रॉक होती है, मतलब इसको भी काटते हुए जाती है वैलीज में। वैली वाला जो एरिया होता है, जो माउंटेन के बीच में, इस एरिया में लोग रह सकते हैं, मतलब रहते हैं। गहरा एरिया जो होता है वो होता है वैली। तो इसमें वाटरफॉल है। क्या है, वाटरफॉल है। हार्ड रॉक, ये रॉक काफी ज्यादा हार्ड है। इसके ऊपर से जब रिवर बहती है एक ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है और इसको काटते हुए गिरती है। इस हार्ड रॉक को सॉफ्ट रॉक बना देती है। तो ऐसा जो काफ़ी ऊंचाई से जब पानी गिरता है, रिवर बहती है, तो हमारा वाटरफॉल बनता है। और नीचे देखिए, नीचे लिखा है, एज द रिवर enters the plain it twists and turns forming large bands known as the meanders due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander. The ends of the meander loop comes closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. At times, the river overflows its banks. This leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of the fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of the flat fertile plains. The raised banks are called levees. अब क्या होता है, और जब रिवर एंटर करती है प्लेन में, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके चलती है और बेंड्स लेती है, तो इसको हम कहते हैं मीडरिंग। फिर बहुत टाइम तक, अभी 1 साल में इसका पाथ चेंज हो गया, इसने यहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए। फिर धीरे धीरे काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, जो मीडरिंग करते करते रिवर होती है, इसमें लेक सा कट हो जाता है,
आधा इसका सरफेस कट हो जाता है, फिर बीच में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, फिर ये जो कटेड लेक होता है जो रिवर से आधा दूसरी तरफ से कटा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। और इसकी साइड में हर साल रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स, सैंड, क्ले वगैरह ले आती है, तो वो सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं और इनको हम फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स कहते हैं। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Every distributary forms its own mouth. The collection of the sediments from all the mouths form a delta. फिर क्या होता है कि हर साल नए सैंड सिल्ट लेके आती है, वो जगह थोड़ी ऊंची हो जाती है और एक बैंक बन जाते हैं। बैंक का मतलब होता है रिवर का किनारा, और जो उठे हुए बैंक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लीवीज। क्या बोलते हैं? लीवीज। और जैसे रिवर सी की तरफ पहुंचती है वो काफी ज्यादा फैलने लगती है और इसकी स्पीड कम होती है। जब स्पीड कम होती है तो इसमें छोटे छोटे रिवर कटने लगते हैं, फिर रिवर और स्लो हो जाता है। फिर जो वो अपने साथ वो सिल्ट, सैंड और वेरियस लोड लेके आती है, वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है वहां पर जहां पे वो ओशन से मिलने वाली होती है। तो इस तरीके से इन सेडिमेंट से बहुत सारे रिवर्स होती हैं, क्योंकि एक रिवर काफी सारे रिवर्स में टूटी हुई होती हैं। फिर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं एक जगह, सारे के सारे ओशन से मिलते हैं। बहुत सारे सेडिमेंट्स इसके माउथ पे डिपॉजिट करते हैं जहां पे वो ओशन से मिलती हैं। तो इस तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स ए डेल्टा। तो इस तरीके से बनता है हमारा डेल्टा।